इसरो का वैकेंसी आया हुआ है, देख सकते हैं 27 जुलाई 2026 को आया है। 27 जुलाई 2026 को आया है वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसरो ICRB 01। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स डिटेल इन द एडवर्टाइजमेंट रेस्ट विद द एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं। आपको शॉर्ट नोटिस जो है अपलोड कर दिया गया है। आपको अगर शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट नोटिस भी जा करके देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ फेक ऑफर्स। आपको जो डुप्लीकेट या जाली नौकरी है वही सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आइए आपको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट नंबर एक में है असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए किसकी कौन सा जोन में है, अहमदाबाद में है। जनरल कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है। यानी टोटल जो है 27 पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट के लिए, यानी पोस्ट नंबर 1 के लिए। किस जोन में, अहमदाबाद में, ठीक है। बेंगलुरु वाले में देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेंगलुरु में क्या क्या दिया हुआ है। बेंगलुरु वाले में आपका दिया हुआ है 14 पोस्ट जो है जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। OBC के लिए 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट SC के लिए है, ST के लिए 5 पोस्ट यहाँ भी है, EWS के लिए एक पोस्ट है और 26 पोस्ट टोटल है, ठीक है। अहमदाबाद में 27 था, इसमें 26 है बेंगलुरु में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हासन में, यानी कि ये हो जाएगा अनरिजर्व, ये हो जाएगा OBC, ये हो जाएगा SC ST EWS और ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए हासन में आपका जो है अनरिजर्व के लिए एक भी नहीं है, OBC के लिए भी नहीं है, सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, यानी एक ही वैकेंसी है सिर्फ हासन में। हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में आपको दिया गया है 7 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए एक भी नहीं है और SC के लिए 2 दिया गया है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 13 वैकेंसी है हैदराबाद में, ठीक है। महेंद्रगिरी में जो है, महेंद्रगिरी में यहाँ पे 4 वैकेंसी जो है जनरल वालों के लिए, 1 वैकेंसी OBC के लिए, 2 वैकेंसी जो है SC के लिए, ST के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए एक भी वैकेंसी नहीं, यानी यहाँ भी टोटल 7 वैकेंसी है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली में जो है ये है किसके लिए, जनरल यानी अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, OBC के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है, OBC के बाद SC के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, देख सकते हैं, और ST के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है, और ये है EWS के लिए, EWS के लिए एक पोस्ट है, यानी टोटल जो है एक पोस्ट दिया गया है। श्रीहरिकोटा में जो है 8 पोस्ट है जनरल वालों के लिए, OBC के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 9 पोस्ट दिए गए, ST के लिए 3 पोस्ट है, EWS कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है। टोटल जो है 32 वैकेंसी है श्रीहरिकोटा में, ठीक है। PWD का भी साइड में दिया हुआ है, जो लोग PW से बिलोंग करते हैं वो आप साइड वाइज साइड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम के लिए आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, OBC में एक भी वैकेंसी नहीं है, SC कैटेगरी के लिए जो है 1 वैकेंसी दिया गया है, ST के लिए एक भी नहीं है और EWS के लिए है 1 वैकेंसी, यानी टोटल जो है 6 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है अनरिजर्व में दिया गया है 47, ठीक है, और 16 दिया गया है किसके लिए, OBC के लिए, ठीक है। SC के लिए दिया गया 19, ST के लिए दिया गया 16, EWS के लिए दिया गया है 15 और टोटल दिया गया है 113। ये सिर्फ है असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे आपको ऊपर दिखा देते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट के लिए सिर्फ वैकेंसी था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट नंबर 2 यानी ये जो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, किसके लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं अहमदाबाद में जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट, 1 पोस्ट SC के लिए, 3 पोस्ट जो ST के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 21 दिया गया है अहमदाबाद में, ठीक है। इधर PWD कैंडिडेट के लिए बेंगलुरु में देख सकते हैं, बेंगलुरु में 12 पोस्ट दिया गया है, किसके लिए है ये, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। 3 है OBC के लिए, SC के लिए है 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी और 1 जो है EWS के लिए है, किसके लिए, EWS के लिए, और 19 है टोटल वैकेंसी। टोटल बेंगलुरु में 19 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 21 है, ठीक है। देखते हैं आगे हासन में। देखिए हासन में आपको दिया गया है, ये हो गया अनरिजर्व, ये हो गया OBC, ये हो गया SC ST EWS, ये हो गया टोटल,
तो हासन में दिया गया है 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है, एससी के लिए भी नहीं, एसटी ईडब्ल्यूएस किसी के लिए नहीं, सिर्फ 2 ही पोस्ट है हासन में। हैदराबाद में है 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए नहीं, इस सब के लिए किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल वाले के लिए 2 वैकेंसी दिया गया है। महेंद्रगिरी में 2 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी, ठीक है। यानी टोटल 9 पोस्ट है किसके लिए, यहाँ पे देखिए श्रीहरिकोटा में है 9 वैकेंसी, किसके लिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी, 2 एससी के लिए, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी टोटल 14 वैकेंसी है श्रीहरिकोटा में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में ये दे दिया गया है अनरिजर्व के लिए, ये दे दिया है ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये हो गया टोटल, ठीक है। तो 12 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यानी टोटल 21 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो ये क्या था, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी जेपीए के लिए जो है पोस्ट नंबर 2 के लिए जेपीए, इसमें 50 वैकेंसी जो है जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी, एससी के लिए 8 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 81 आया है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पोस्ट नंबर 3 में देख सकते हैं, पोस्ट नंबर 3 में दिया गया है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। अपर डिवीज़न क्लर्क में किस, ये देखिए आपका जोन है बेंगलुरु जोन में 8 वैकेंसी है, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। ये है ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी, ठीक है। ये है एससी के लिए 4 वैकेंसी, ठीक। और ये है एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, यानी टोटल जो है 22 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिर्फ पोस्ट नंबर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए सिर्फ बेंगलुरु में ही वैकेंसी है, बाकी कोई जोन में नहीं है वैकेंसी खाली। और पोस्ट नंबर 4 के लिए यानी स्टेनोग्राफर के लिए जो है बेंगलुरु में ही सिर्फ है, इसके लिए भी, यानी पोस्ट नंबर 3 और 4 के लिए यानी अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ बेंगलुरु में ही वैकेंसी है। इसमें भी देखिए अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वाले के लिए 8 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है वैकेंसी, यानी टोटल जो है 10 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट नंबर 5, पोस्ट नंबर 5 में दिया गया है असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट है किसके लिए, फिलिंग ऑफ एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में है वैकेंसी। ये जो है अहमदाबाद जोन में अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए यानी जनरल के लिए 5, 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी टोटल जो है 11 वैकेंसी है, ठीक है। श्रीहरिकोटा में देखिए श्रीहरिकोटा में 2 वैकेंसी दिया गया है जो कि जनरल वालों के लिए है, ओबीसी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी नहीं है, यानी टोटल 3 वैकेंसी दिया गया है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में सिर्फ पोस्ट नंबर 5 के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में जो है 2 जनरल वालों के लिए 1 वैकेंसी जो है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, टोटल 3 पोस्ट है। यानी कि पोस्ट नंबर 5 के लिए जो है 9 वैकेंसी आ गई आपका अनरिजर्व में, ओबीसी में आ गया 4 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, यानी टोटल जो है पोस्ट नंबर 5 के लिए यानी असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में 17 वैकेंसी है। पोस्ट नंबर 6 में जो है आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 6 है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसमें एक ही जोन में वैकेंसी है अहमदाबाद में, वो भी सिर्फ किसके लिए है, अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए ही वैकेंसी है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल यानी किसी के लिए वैकेंसी नहीं, सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए एक ही वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। आप लोग को ये पूरा डिटेल में बता दिया गया। अगर शॉर्ट में देखना है तो यूट्यूब ऑलरेडी पब्लिश है, जा करके उसको शॉर्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मिनिमम आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स सीजीपीए विथ इतना 10 पॉइंट्स के बेसिस पे डिक्लेयर बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ प्रिस्क्रिप्टिव कंडीशन दैट ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको इसके अलावा आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर को यूज करने में। यहाँ पे देखिए ये है जनरल पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर यानी पोस्ट 2, 4, 6 के लिए। ये था पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए यानी असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसमें भी आपको डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स सीजीपीए चाहिए, फिर 10 पॉइंट के बेसिस पे डिक्लेयर बाय आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, कंप्लीट मतलब जो टाइम है उसी की ड्यूरेशन है। तो जो लोग एलिजिबल है जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें और भी इसके अलावा देख सकते हैं और भी दिया है, जो लोग डिप्लोमा इन कमर्शियल या फिर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विथ मिनिमम 60% या फिर सीजीपीए इतना है 10 पॉइंट्स में से
जो कि आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। और इसमें 1 साल का आपको स्टेनो टाइपिस्ट का आपको एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा भी आपको क्या मांगा है, इसके अलावा आपको मांगा है आपका मिनिमम स्पीड जो है टाइपिंग का वो 60 होना चाहिए इन इंग्लिश में स्टेनोग्राफर के लिए, और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर को यूज करने में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इसको चलिए देख लेते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर नेशनल ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड। आपको भी कंसिडर किया जाएगा 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनो या टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको CGP के क्राइटेरिया के लिए दिया गया है डिटेल्स, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, आपको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्रामर्स के लिए है। यहाँ पे देखिए फिर डिग्री आपको ये सब प्रोग्रामिंग करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब के लिए आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को चाहें तो इसरो के www.isro के वेबसाइट पर जा करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल में बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो है 28 साल होना चाहिए 16/8/2026 तक, यानी 16 अगस्त 2026 तक जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 साल है OBC कैंडिडेट के लिए, 33 साल है SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं तीनों। आपको डेट भी दे दिया गया है कब के बाद आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी, रिजर्वेशन, ये सब आपको डिटेल में 40% से क्या होना चाहिए आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए देखिए कैंडिडेट्स, आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम डिफरेंट जोन्स में बट कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन। ये कि सेम पोस्ट के लिए डिफरेंट जोन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन, अलग अलग जोन में सेम पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग जोन में कर सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है सिंस अ कॉमन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, अ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली टू बी नोटिफाइड रिजर्वेशन फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। किसी एक पोस्ट के लिए ही रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन का है, यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन इसरो वेबसाइट। आज 27 जुलाई 2026 को 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है 16 अगस्त 2026 को 11:55 रात्रि तक आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी रिसीव ऑनलाइन में ही सिर्फ रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंस। इसको आप जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वो नंबर आप ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में ये काम आएगा। आप ईमेल मोबाइल नंबर ये सब सही से भरेंगे, उसके लिए दिया गया है। जो लोग वर्क करते हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC। एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, देयर इज एन एप्लीकेशन फ़ी फॉर सभी के लिए 100 रुपये रहेगा। इनिशियली जो है आपको देखिए इनिशियली सभी कैंडिडेट को 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 500 में से आपको जो है देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क में आपको 500 रुपया पेमेंट करना है। फॉर द पोस्ट ऑफ JPA यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर आपको 500 रुपया पे करना है। लेकिन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क और दोनों अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 लगेगा। मतलब ये पोस्ट भी और ये पोस्ट अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपया लगेगा, ऐसे 500 लगेगा। और 500 में से SC ST के लिए जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा 500 के 500 आगे दिया हुआ होगा, देख सकते हैं यहीं पे दिया हुआ होगा। यहाँ पे देखिए आपको नीचे में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु एक्सेप्ट। अगर आपको एग्जाम देने के बाद ही रिटर्न होगा। हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट CBT प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु विल अपीयर इन द रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट में आप अपीयर होते हैं तभी आपको पैसा रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये वो भी मिलेगा सिर्फ SC ST PW एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 500 एंड जो जनरल कैटेगरी वाली हैं और EWS उनको 400 सिर्फ रिफंड मिलेगा। देखिए आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी 100 रुपया इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड एज इज अप्लाइड पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अनुसार आप कितना अप्लाई किए उसी के अनुसार पैसा रिफंड मिलेगा। आपको देख लें रिफंड जो है आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, तो उसके लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब ध्यानपूर्वक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको दिया गया है 50 से 100 KB के बीच में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है 50 से 100 KB होना चाहिए।
ये सब का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं SC ST जो है सर्टिफिकेट एज पर अप्लीकेबल रिफंड के लिए होना चाहिए, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ सिग्नेचर और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है कि रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड 38 वेन्यूज पे, यानी 38 सिटीज़ में जो है ये एग्ज़ाम होगा। वो सिटीज़ कौन कौन सा, अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, इसको ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कवाराती, कोलकाता, लखनऊ, मंगलुरु, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, यहाँ पे देखिए तिरुचिपल्ली, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये आपका 38 जगह पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी लिखा हुआ है ICRB जो है आपका रिजर्व करता है राइट टू कैंसिल या फिर रिटन टेस्ट वेन्यू को चेंज करने में, या फिर अलॉट कैंडिडेट्स टू एनी अदर टेस्ट सेंटर पे आपको वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, राइट है। आपका जो पैटर्न रहेगा परीक्षा का वो देखिए कैसे रहेगा। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। ये पोस्ट नंबर सिर्फ 135 के लिए, ध्यान रखिए, पोस्ट 135 के लिए जो है क्या है, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा विथ ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट, यानी कि आपको 150 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटा से ऊपर का टाइम मिलेगा, लगभग 2.5 घंटा के आसपास में टाइम मिलेगा, ठीक है, यानी 2.5 आवर्स मिलेगा विथ कंपनसेशन एप्लीकेबल फॉर PWD कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और जो 246 पोस्ट है उसके लिए भी सेम टाइम रहेगा, देख सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा विद ड्यूरेशन ऑफ इतना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 50% मार्क्स जो है पार्ट A B C D फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए, और 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। इसमें भी 50% जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पार्ट A B C में चाहिए, ठीक है, और 40% जो है पार्ट A B C में रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द, आपका रिटन टेस्ट के आधार पे जो है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, वो भी 1:5 के रेशियो में मैक्सिमम टू द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी विथ मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट फॉर रिजर्व वैकेंसी डिस्टिंक्ट एडिशनल कैंडिडेट्स विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है। और इस साइड में जो है स्किल टेस्ट, ये पोस्ट है किसके लिए, ये है 246 के लिए, 246 के लिए, ये है 1 2 3 और 5 के लिए, 1 3 5 के लिए, ठीक है। इसमें देखिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो, सेम रेशियो में, सेम वही है एज इट इज, इस साइड वाला दोनों सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी दिया गया है कि यहाँ पासिंग क्राइटेरिया जो है 60% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 50 मार्क्स जो है 50% वो चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा जो है देखिए पैटर्न स्किल फॉर कंप्यूटर एंड लिटरेसी टेस्ट होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है स्किल टेस्ट विल कंप्राइज कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, आपका जो है स्किल टेस्ट में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट इजेट, आपको सब एनेक्सर 5 में दिया हुआ है, सब मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, इसमें भी आपको 60% चाहिए अनरिजर्व के लिए, 50% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पे 10% मिस्टेक फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, मैक्सिमम हो सकता है 10% ही आपको मिलेगा, वो भी अनरिजर्व के लिए, 12% मिलेगा सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, मार्क्स स्कोर रिटन टेस्ट में, फिर कैंडिडेट्स को क्वालिफाई स्किल टेस्ट, उसके अनुसार पे इधर भी सेम है, देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आपका वेतन जो है वो 25,000 पर मंथ मिलेगा, लेवल 4 का जो है पे रहेगा। उसके अलावा डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे अदर कंडीशन क्या है, ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, इंडियन सिटीजन जो वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक। और ये देखिए यहाँ पे आपको वेबसाइट दे दिया गया है www.isro.government.in से आप इस नोटिफिकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसी वेबसाइट से जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं, तो जाइए अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ोटो का डिटेल दिया गया है, ये देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका इंग्लिश में 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, 50 नंबर का, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज जो है ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, और टाइम रहेगा 150 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा +1 जो है
1 + 1 एक सही के लिए मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। देख सकते हैं यहाँ पे आपका जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सिलेबस दिया गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको हम पॉज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज के लिए सभी का सिलेबस दिया गया है। ये जो था आपका किसके लिए था, एग्जाम पैटर्न फॉर असिस्टेंट या यूडीसी, ठीक है। और ये वाला जो है जेपीए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए किसके लिए था, ये वाला है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, दोनों के लिए जो है एग्जाम पैटर्न है। इसमें भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। टाइम रहेगा 150 मिनट, 1 नंबर सही के लिए, -0.25 जो है नेगेटिव के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपका जो है इंडिकेटिव सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, आपका सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए स्किल टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा कंप्यूटर में, किसके लिए है, असिस्टेंट, यूडीपी, जेपीए, स्टेनोग्राफर, इंडक्टिव सिलेबस के लिए। एमएस वर्ड 35 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एमएस एक्सेल से क्या क्वेश्चन रहेगा, एमएस वर्ड से क्या रहेगा, आपका एमएस पावर पॉइंट से क्या रहेगा। आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आपको एमएस पावर पॉइंट का 100 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल का 100 क्वेश्चन, एमएस वर्ड का 100 क्वेश्चन आपको इसी वेबसाइट चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है 75 मिनट का रहेगा। स्टेनोग्राफर का टेस्ट क्या रहेगा, 300 वर्ड 60 वर्ड पर मिनट, 5 मिनट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिस्टेक के लिए भी दिया गया है, क्या कर सकते हैं, हाफ मिस्टेक के लिए दिया गया है, ये फुल मिस्टेक था, ये हाफ मिस्टेक है। यहाँ पे आपको देखिए परसेंटेज ऑफ एरर्स जो है कैलकुलेट करने का दिखाया है। चलिए आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।